मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कार्तिक का महीना है, तो मैं 16 अध्याय सुना चुकी हूँ। अब आज मैं आपको 17 अध्याय सुना रही हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। नारद जी कहते हैं उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागरपुत्र जलंधर एक रथ पर जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूमि में आकर और घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंख और भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने पूरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5 गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोल विष्णु भगवान की जय। 18वां अध्याय। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब रोध रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनके आए देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परामुख होते हुए हारते हुए देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर से सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाक का भी सिर काट दिया। दशमर भी मार गया और शिवगण चिल्लाते हुए प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने दे मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को दिखाने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों को प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उनके शरीर में आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि के बाजों के साथ नृत्य गान होने लगे। इससे अपने बाणों को सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके बैल पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों के साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर को वीर्य पतन हो गया और उनके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। यह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह करते कहा और वह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आप इस तरह से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा पालन करूं। जब जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य को ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाकर उसकी स्त्री का पति व्रत भ्रष्ट करो।
वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर को गए। बोले विष्णु भगवान की जय। 19वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देवर्षि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। तब जलंधर की पत्नी का पतिव्रता कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सपन दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पत्नी थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में सपना देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा देखा और इस प्रकार बहुत से भयानक सपने देखे। फिर वह तत्काल में जाग पड़ी और सपन के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते देखा तो उसमें उसे एक छेद दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अभी अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर ऊपर में गई, परंतु वहाँ पर भी उसको शांति न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथपति के संबंध में उसको कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रष्टि संकेत किया तो ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति का मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अन्य प्रकार के वचन कहकर विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता पर परायण दैत्य पत्नी से ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मनुष्य के चरणों में गिर पड़ी। तब मनुष्य ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे दिलाई देता हूँ। नारद जी कहते हैं, मुनि साक्षात विष्णु थे जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों का स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह माया तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वे वही 2 राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और इसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसे कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते ही वृंदा के शरीर का तेज सिर पार्वती के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोली विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देवर्षि, उसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर उस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्व माया भी विलीन हो गई, तब भगवान ब्रज चैतन्य हो गए। उन्होंने लोक लिखता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काट कर लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध दी, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी
और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृति जनों की तरह प्रभाकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रोध रूप धारण कर लिया। अब उनके रोध रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने का समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध से भागते हो। भागने को मारना पाप है, इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा की पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर के पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंज पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम युद्ध भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी घेल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शंकर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरवा देखकर देवता गंधर्व सब प्रसन्न हुए। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण।